साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिर से चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो करंट टॉपिक है वो अंतरिम बजट है। एक्चुअली में ये बजट जो पास हुआ है जो सरकार के कार्यकाल में 3-4 महीने ही हैं, इसलिए फाइनल बजट ना होकर इसको अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट से तात्पर्य ये होता है कि आने वाले जो है क्वार्टर के लिए जो भी वो है उसकी आपको पैसे की ज़रूरत सरकार को होती है, इसलिए अंतरिम बजट लाना जरूरी होता है। तो कोशिश ये किया जाता है कि इस तरह के बजट में बहुत सी लोग लुभावन स्कीमें ना हो, जैसा कि इस बजट में अब की साफ साफ दिख रहा है। तो ये आम बजट 2024-25 का ना होकर ये अंतरिम बजट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी होती है वो होती है कि आयकर में क्या होगा। तो इस बार आप साथियों आप लोग सोचिए कि आयकर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 लाख तक जीरो टैक्स है और 7.5 लाख जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए जीरो टैक्स है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हम लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी या स्लैब में कोई चेंजेस होगा, वैसा कुछ नहीं किया गया है। दूसरा है लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है जिनको कि लखपति बनाना है, यानी कि महिला सशक्तिकरण की ओर एक सशक्त कदम है। इसमें इसके तहत लोगों को जो स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके हर महिला सदस्य की इनकम साल की 1 लाख करा जाए ताकि वो लखपति बन सके। उनको 2 धंधों से जोड़ के बैंक से ऋण दिला करके और जो सब्सिडी स्कीम है जो आपके स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत दी जाती है उन महिलाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। पिछले साल 1 करोड़ महिलाओं को ये पूरा किया गया था। PMAY में जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 70% महिलाओं को मकान मिले हैं। दूसरा है राजकोषीय घाटा घटाने का प्रयास किया जाना है और घटाने का इसका मतलब है 5.18 दर तक नीचे लाना है। ये कुल खर्च 44.9 लाख करोड़ है और कुल आय जो है 30 लाख करोड़ जो रेवेन्यू जनरेशन है। तो ये खर्च राजकोषीय घाटा घटाने का एक उद्देश्य क्या है कि हम और बहुत ज़्यादा लोग लगावन स्कीमें न लाएं, जो टैक्स के स्लैब है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन न करें ताकि राजकोषीय घाटे को हम बढ़ने से रोक सकें, जो कि एक सशक्त इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरत है। और जो लोग लुभावन स्कीमें इस बार कोई भी अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि एक चीज़ और भी है कि जो भी सरकार होती है अभी 3 महीने बाद नई सरकार आएगी, तो मान लीजिए इन्होंने कोई स्कीमें लॉन्च की तो आने वाली सरकार ये बोलेगी कि ये बोझ हमारे ऊपर डाल दिया है। तो इस स्कीम से ऐसा लगता है कि सरकार को मालूम है कि अगली हम बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, जो माहौल देश के अंदर बना हुआ है। तो अब वो क्या होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से बजट लाया है वो एक इंडिकेट लगता है कि सरकार को अगले उसमें आना है। उसके बाद मध्यम वर्ग के लिए जो आवास ऋण योजना बनाई गई, मध्यम वर्ग के लिए आवास ऋण योजना अभी तक कोई स्कीम नहीं थी। मध्यम वर्ग के फर्स्ट टाइम मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए उनको मध्यम वर्ग के लोगों को हाउस आवास लोन जिसमें कि उन्हें कुछ सब्सिडी आदि देने का प्लान है वो लागू किया जाना है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हैं, गरीबों के लिए जो कि गाँव और शहरी क्षेत्र में उनको जो भी सब्सिडी दी जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और 1 करोड़ घरों के ऊपर सौर ऊर्जा के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे, तो इससे 100 से 300 यूनिट तक फ्री में बिजली मिलेगी। छतों पर जो पैनल लगाया जाएगा हो सकता है कि वो सब्सिडी के माध्यम से लगे, तो उससे एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन उसमें 100 से 300 यूनिट तक बिजली को फ्री मिलती रहेगी। आशा वर्कर जो हैं उनको आयुष्मान योजना से जोड़ा जाना। आयुष्मान योजना जो है मेडिकल स्कीम है, उसमें 5 लाख तक का जो बीमा होता है आशा वर्कर को, उनको इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। रेलवे का बजट 200% से ऊपर बढ़ाया गया है। उसमें नए जो 40,000 वंदे भारत के कोच और लॉन्च किए जा रहे हैं, जो कि पुराने कोचेस को रिप्लेस करेंगे, ताकि एक रेलवे का जो माहौल एटमॉस्फेयर जैसा आप देखते हैं आजकल वंदे भारत कोच में अच्छा होता है, उसको करने के लिए किया जाए। लक्षद्वीप पे फोकस पूरा रहेगा, इस पर ये बजट में प्रावधान है ताकि लक्षद्वीप को एक द्वीप के रूप में एक पर्यटन केंद्र के विशेष पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। जैसा कि हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि लक्षद्वीप पे कितना विवाद चल रहा था, तो पूरे हिंदुस्तान की नजरें लक्षद्वीप पर थी, इसमें भी बजट में प्रावधान किया गया। स्टार्टअप को कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, स्टार्टअप जो स्कीमें चलाने वाले हैं। आपको लगता होगा कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी राहत जो मुझे लगती है वो मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना है। इस आवास योजना के तहत जो मध्यम लोग जो मकान नहीं बना सकते हैं वो लोग भी अपना बनाने में सक्षम होंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर के इस बजट को देखने के बाद लगता है वास्तव में ये बजट एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय बजट है। लेकिन चूंकि अंतरिम बजट है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे जो पूर्ण बजट पेश होगा उसमें क्या परिवर्तन होने हैं, क्या नहीं होने, कौन सरकार आएगी,
लेकिन फिलहाल अंतरिम बजट को देखते हुए किसी भी तरह की स्कीम को न जोड़ करके, किसी भी तरह लोक लुभावन रेवड़ी कल्चर की स्कीम को न जोड़ करके गवर्नमेंट जो ये सरकार, वर्तमान सरकार जो बजट लाई है, एक सराहनीय बजट है, एक अच्छे विकास की ओर एक कदम है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूं। आपको अगर कोई इस बारे में जानकारी चाहिए तो विशेष रूप से आप हमसे 8787218066 पे पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी इनका विस्तृत रूप से जो भी जानकारी हो आपको देने का प्रयास किया जाएगा।